क्या था जी, आपने याद रखना है जी कि दीन इलाही एक ऐसा इसने दिया। आप कर सकते हैं कि जनाब जो दीन इलाही था ना जी, वो बेसिकली ये चाहता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को ना इकट्ठा किया जाए। ये कहता था कि राम और रहीम जो है ना जी, वो एक ही चीज है। आपको पता है ना, मुजद्दद अल अफ़सानी ने कहा था कि राम एंड रहीम आर नॉट वन। राम और है, रहीम और है। ठीक है ना जी, क्योंकि इसके मेन मकसद था कि हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं और मेरी हुकूमत जो है वो आगे चलती रहेगी। लेकिन आपको पता है कि ये 1605 में इसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इसके बच्चे जो है ना, वो बहुत ज्यादा शराबी थे जी। एक इसके बेटे का नाम था मुराद, और एक का नाम था दानियाल, और तीसरे बेटे का नाम था शहजादा सलीम, जिसे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बोला जाता है जी। तो ये दो बेटे ना शराब पीने की वजह से ना उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना जी। ये 1599 में ना डेथ हुई थी मुराद की। ठीक है ना जी। 1599 में आपने याद रखिएगा कि मुराद की डेथ हुई थी, और 1604 में ना दानियाल की। 1604 में ये मर गया था। तो इन वजूहात की बिना पे ना अकबर जो है वो परेशान हो गया और बीमार हो गया, और 1605 में इसकी डेथ हुई है। इसको ना एक जगह है सिकंदरा, ठीक है ना जी, वहां पे मतलब है कि आपने याद रखिएगा कि ये फिर दफन है जी। ठीक है ना जी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, ये सिकंदरा में ना जी, ठीक है ना जी, ये नियर यागरा, ये भी एक जगह है, छोटा सा इलाका है सिकंदरा, वहां पे दफन है जी। राम तनु पांडे जो है ना, ये मूसीकार है जी, जिसे हम तानसेन भी बोलते हैं। समझा कि तानसेन या राम तनु पांडे ओरिजिनल नाम आ जाए तो ये लिखना है। अच्छा जी, अगला रूलर आपने याद रखिएगा कि नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। क्योंकि एक एक बंदे पे पूरा पूरा लेक्चर है जी, लेकिन वो क्योंकि अब हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही, ताकि मोटी चीजें हो जाएं जी। तो जो शहजादा सलीम है ना जी, ये 1605 से लेके 1627 तक रूलर रहा है। और ये पैदा हुआ था, आपने याद रखना है, 30 अगस्त 1569 में पैदा हुआ था जी, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में ये पैदा हुआ था। इसकी मां का नाम है मरियम जमानी, जो जोधा है ना जी, जोधा बाई का ही नाम है। तो अब पता है, ये शेख सलीम चिश्ती की दुआ से हुआ था ये शहजादा सलीम। तो अकबर इसको ना जी प्यार से बोलता था शेखू। आपको पता है, इसी बंदे ने हिरन मीनार जो शेखुपुरा में है ना जी, वो बादशाह जहांगीर ने बनवाया था जी। हिरन मीनार आपने याद रखना है कि किसने बनवाया जी, जहांगीर। इसने काफी शादियां की हैं जी, ठीक है जी, लेकिन इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट शादी है वो आपने याद रखिएगा, वो नूर जहां से है। आपको पता है, एक औरत का नाम है मेहरुन्निसा, जिसको दुनिया नूर जहां और नूर महल के नाम से याद करती है जी। तो ये 20वीं शादी थी जी। ठीक है ना जी। अब ये आपने याद रखना है कि पहले इसने 19 शादियां की थी, 20वीं शादी इसकी नूर जहां से हुई है। और ये 1611 में शादी हुई थी जी। ये एक मशहूर है जी, पूछ सकता है कि नूर जहां की शादी किससे हुई, तो वो आपने याद रखिएगा, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की शादी जो है वो 1611 में हुई थी। और नूर जहां जो है जी, इसकी मतलब है, ये जो शाहदरा में आपने देखते हैं ना जी कि मकबरा जहांगीर, ये बेसिकली नूर जहां ने ही बनवाया था ये मकबरा जहांगीर। उधर ही नूर जहां भी दफन है जी। ये लाहौर के अंदर ही इनका मकबरा है जी। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो है और उसकी वाइफ का ना। तो अब याद रखिएगा कि इसका जहांगीर की जो चीज मशहूर है ना जी, उसका आप बोलते हैं जंजीरे अदल। अदल की जंजीर जो है ना जी, वो मशहूर है जी इसकी। ये तकरीबन 4 मन सोना लगा था जी, दरियाए जमुना के किनारे एक बहुत बड़ी जंजीर लटकवाई गई, और उसके साथ जो है ना जी घंटियां बदवाई गई, ताकि किसी बंदे को कोई भी इशू हो तो इसको हिलाएगा तो क्या होगा जी, मैं उसकी दाद रसी करूंगा, तो जंजीर अदल आ जाए। तो आपने याद रखिएगा
कि वो है। और एक अहम क्वेश्चन है जी, सिखों का ना गुरु है, पांचवा गुरु, गुरु अर्जन। गुरु अर्जन देव को ना जी कत्ल करवाया था जहांगीर ने। तो पूछ रहे ना जी, गुरु अर्जन देव को किसने कत्ल करवाया था? तो जहांगीर ने कत्ल करवाया था। फिर आपने याद रखिएगा कि इसी जहांगीर के दौर में ही ना जी, ये आपने याद रखें कि 1615 में ना जी एक ब्रिटिशर आए थे, उनका नाम क्या है? सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय का आज आए कि किसके दौर में आए हैं? तो जहांगीर के दौर में आए थे 1615 में। फिर इनको फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत मिली यहाँ पे। तो आपने याद रखना है कि जहांगीर पीरियड में सर थॉमस रॉय आए थे जी, और इन्होंने यहाँ पे फिर क्या लगाई जी? फैक्ट्रियां जो है ना गोरों ने लगाई थी। अब आपने ना याद रखना है, जो दौर आता है ना जी वो है शहाबुद्दीन शाहजहां का। इसका असल नाम आपने याद रखना है खुरम है। शहजादा खुरम जो है ये 1592 में पैदा हुआ और लाहौर में पैदा हुआ। ये वाहिद मुगल एम्परर है जी, जो बड़े मुगल एम्परर हैं जो लाहौर में पैदा हुआ जी। तो ये भी अहम क्वेश्चन है कि ये भी, इसकी माँ भी जो थी ना वो भी हिंदू थी जी, जगत गोसाइं। इसकी माँ का नाम है जगत गोसाइं। ये आपने ना याद रखनी है कि ये भी एक हिंदू खातून थी जी, जिनसे ये पैदा हुआ है। तो अब ये देखिएगा कि शहाबुद्दीन मोहम्मद जो है ना जी शाहजहां, इसको ग्रेट बिल्डर बोला जाता है जी। इसका जस्ट आपने कुछ चीजें आपने लिखनी है जी, जो इसने मतलब है कि की थी उसके दौर में ना, मतलब है कि काफी सारे कंस्ट्रक्शन हुई है जी। जैसे आपको होता है कि ये क्या उसको बोलते हैं, बात अपना ये अब क्या है कि ये शालामार गार्डन है लाहौर के अंदर, 1542 में ना जी इसने ना ये शालामार गार्डन, ठीक है जी। और इसी तरह लाहौर जो शाही किला है जो उधर का, आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिल्ली में लाल किला है ना जी, रेड फोर्ट, वो भी इसने बनवाया था। तो ये कुछ चीजें ना आ सकती हैं जी कि रेड फोर्ट जो है ना जी वो आपने याद रखिएगा, रेड फोर्ट ये 1648 में बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है ना जी। और इसी तरह आपने ना याद रखना है, एक मस्जिद है मस्जिद वजीर खान, ये लाहौर में आती है जी। ये भी किसके दौर में बनी है जी? शाहजहां के दौर में ना, मस्जिद वजीर खान 1634 से 1641 तक जाके कंप्लीट हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि रेड फोर्ट, ठीक है जी, और ये मस्जिद है जी। उसके साथ ना एक मस्जिद इसने बनवाई थी, मोती मस्जिद, उधर जो है आगरा में है जी। मोती मस्जिद के नाम से 1630 से लेके 1635 में मतलब है कि ये बनी थी मोती मस्जिद। फिर आपको पता है शालीमार गार्डन जो है ना जी, शालीमार गार्डन 1642 में बनाया गया जी। शालीमार गार्डन जो है ये लाहौर के अंदर है जी। फिर इसी तरह आप याद रखिएगा कि एक मस्जिद बनाई गई थी ठट्ठा में, मस्जिद शाहजहां। शाहजहां के नाम से मस्जिद है जी, मस्जिद शाहजहां। तो अब याद रखिएगा कि मस्जिद शाहजहां आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये ठट्ठा के अंदर है, ठट्ठा सिंध। तो ये मस्जिद जो है ना जी ये 1647 से लेके 1659 तक है। लेकिन 1631 में से लेके 1653 तक आपने याद रखिएगा ताजमहल है जी। ताजमहल ये 22 सालों में बना था जी, ताजमहल जो है ना जी। तो ये आपने ये कुछ इसकी ना मतलब है कि चीजें, इसे ग्रेट बिल्डर बोला जाता है। इसने एक बहुत बड़ा तख्त बनवाया था जी। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि ये किसने बनवाया था? दी पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन जो है ना जी ये आपने याद रखें 1635 में बनवाया था। इसे तख्ते ताऊसी भी बोला जाता है। तो बेसिकली जो है कि ये पीकॉक थ्रोन जो है ये भी आपने याद रखना है। तो कुछ चीजें जनरल सी मैंने आपके सामने रखी थी इसकी। अब आपको लेके चलूंगा, क्योंकि ये बंदा जो है इसकी डेथ हो गई थी 1600 मतलब 1658 में, बल्कि इसकी ना हुकूमत जो है
वो इसके बेटे ने गिरा दी थी। आप याद रखिएगा, इस शाहजहां जो है ना जी, इसके बेटों की तादाद अगर आप देखें, एक बेटे का नाम है औरंगजेब, और औरंगजेब। फिर एक बेटे का नाम है मुराद, एक का नाम है दारा, दारा शिको, और एक बेटा है शुजा उद्दौला। ये इसकी औलाद है। तो ये इसकी ना, अभी ये बीमार हो गया था 1657 में, तो इसके ना बच्चे जो है उन्हें लगा कि वालिद की डेथ हो गई है। यानी ये दारा जो है ना, इसने ये सारा, क्योंकि दारा बनना चाहता था रूलर, लेकिन औरंगजेब और दारा की आपस में लड़ाई हुई, जिसको आपने याद रखिएगा, बैटल बड़ी मशहूर है जी 1658 में, बैटल ऑफ समूगढ़, समूगढ़ के नाम से है जी, समूगढ़, बैटल ऑफ समूगढ़ 1658, जिसमें मतलब है कि ये दारा जो है उसको शिकस्त हो गई और शाहजहां कैद हो गया जी। ये 1666 तक कैद रहा है जी, यानी 1658 से 1666 तक कैद रहा, और फिर इसकी 1666 में डेथ हो गई, और इसको दफन कर दिया गया कहाँ पे जी, ताज में। तो सारे दोस्त जो है वो मैसेज कीजिएगा जी कि क्या आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही जी, कमेंट कीजिएगा जी। और जो दोस्त नए आ रहे हैं वो जरूर अपने पेज पे, यानी फेसबुक आईडी पे वीडियो का लिंक शेयर कर दें, ताकि ये मैसेज दोस्तों तक चला जाए। अच्छा, एक दफा कमेंट कर दीजिएगा जी सारे दोस्त के, क्या आपको कुछ समझ आ रही है जी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा जी। चलो जी, आप ये देखिएगा कि, अच्छा जी, आप ये याद रखना है कि लास्ट जो रूलर है ना जी, उसका आपने ध्यान में रखिएगा कि जो लास्ट रूलर है, बड़ा रूलर, वो कौन था जी, वो औरंगजेब आलमगीर है जी, ठीक है ना जी, आलमगीर, ठीक है। ये आपने बड़ा रूलर आपने याद रखिएगा, लास्ट मुगलों का रूलर जो है औरंगजेब आलमगीर है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम डिटेल पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि अब शॉर्ट टाइम है तो हम इसमें सिर्फ जस्ट आपको, ये 1658 से लेके 1707 तक इसका टेन्योर है। तो ये 1618 में पैदा हुआ था, आपने याद रखिएगा, औरंगजेब 1618 में पैदा हुआ है और 1707 में इसकी डेथ है। और इसने अपने भाइयों को मार के तो हुकूमत पे जो है ना वो कब्जा किया था जी। औरंगजेब आलमगीर ना बड़ा मजहबी इंसान था जी। तो इसने ना जी, ये पूछ सकते हैं कि वो कौन सा रूलर था मुगल जिसने गाने बजाने पे पाबंदी लगाई थी, तो वो मुगल एम्परर है, आपने याद रखिएगा, औरंगजेब। इसने 1668 में जो है ना वो पाबंदी लगा दी थी गाने बजाने पे। और जो 1564 में अकबर ने जजिया माफ किया था ना जी, इसने 1679 में दोबारा क्या कर दिया जी, वो दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया, हिंदू कम्युनिटी पे जजिया दोबारा इम्पोज किया जी इसने। इसने गाने बजाने की रस्म जो है उसको पाबंदी लगा दी जी। तो औरंगजेब जो है, ये अपने याद रखिएगा कि इसने ना जी सिखों का एक गुरु मारा है, उसका नाम है गुरु तेग बहादुर। गुरु जो है ना जी, गुरु तेग बहादुर है जी, तेग बहादुर। इसको 1575 में, अपना 1675 में इसने कत्ल करवाया था जी, गुरु तेग बहादुर को। तो मतलब है कि गुरु अर्जन को मरवाया था उसने, औरंग अपना जहांगीर ने, तो गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया किसने जी। तो लेकिन ये जो है ना दौर औरंगजेब आलमगीर का, आप याद रखिएगा, 1707 तक है जी। और 1707 के बाद फिर मुगल एम्पायर जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है जी। तो अब हम आपको अगला जो पोर्शन है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी का करवाएंगे जी, क्योंकि एक जंग बीच में आपने ना याद रखनी है, क्योंकि मैं जस्ट ना ऐसे आपको पढ़ देता हूँ। जो रूलर आया ना जी बीच में, ठीक है ना जी, यानी आपने औरंगजेब के बाद ना जी, आप याद रखिएगा कि मुअज्जम, ठीक है ना जी, मोहम्मद मुअज्जम, ठीक है, वो रूलर बना था।
फिर इसके बाद मोहम्मद मुअज्जम ये रूलर बना, और ये बहादुर शाह के टाइटल से आया था, बहादुर शाह या शाह आलम अव्वल इसका टाइटल था जी। तो उसके बाद फिर छोटे छोटे रूलर्स आते गए हैं जी, इसकी औलाद में जानदार शाह आया है, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद फर्क सियार आया था, ठीक है। उसके बाद मतलब है कि जहाँ पे ना एक सिर्फ आपने ना रूलर याद रखना है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है ना जी, ठीक है ना जी, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं, जिसका असल नाम रोशन अख्तर है जी। ये करेक्टर आपने याद रखिएगा, मोहम्मद शाह, इसको रोशन अख्तर भी बोलते हैं जी। इसने ना, इसके दौर में एक जंग हुई है जी, यानी ये 1719 से लेके 1748 तक रूलर रहा था जी। इसके दौर में 1739 में एक जंग हुई है, जो क्वेश्चन आ सकता है जी, कि बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल जो है ना जी, ये हुई थी जी, जिसमें नादर शाह दुरानी, ईरान का जो है ना बादशाह था, उसने इस जंग की थी जी मोहम्मद शाह रंगीला के साथ। और ये जंग जो है वो नादर शाह जीता था, और उसने फिर दिल्ली को लूटा था जी। और आपको पता है कोह नूर हीरा जो कि मुगलों के पास था, वो कौन ले गया था जी, नादर शाह दुरानी। तो आपने याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है, रोशन अख्तर जो है, इसके दौर में जो जंग हुई है ना, बैटल ऑफ करनाल, ये मशहूर जंग है जी, ये आपने ना ध्यान में रखनी है जी। ये मतलब है कि इम्पोर्टेंट है। अब आप देखेंगे